बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम और श्याम के माता पिता का देहांत हो चुका था और वे दोनों अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास एक ही महत्वपूर्ण संपत्ति थी, जो थी एक दूध देने वाली गाय। यह गाय उनके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह न केवल उन्हें दूध देती थी, बल्कि उनके लिए आमदनी का मुख्य स्रोत भी थी। वैसे तो राम और श्याम हमेशा मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक दिन किसी छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने हिस्से अलग अलग करने का निर्णय ले लिया। राम और श्याम ने अपनी सारी संपत्ति आपस में बांट ली, लेकिन जब गाय का बंटवारा करने की बारी आई तो समस्या खड़ी हो गई। दोनों ही भाई गाय को अपने पास रखना चाहते थे और इस मुद्दे पर उनके बीच की कड़वाहट और बढ़ती चली गई। अंततः राम और श्याम ने गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय लिया। मुखिया गांव का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति था, जो हमेशा गांव वासियों की समस्याओं का समाधान निकालता था। दोनों भाई मुखिया के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। मुखिया जी, ये गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब हम अलग अलग रहना चाहते हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि गाय का बंटवारा कैसे करें। मुखिया जी, ये गाय हमारे आजीविका का मुख्य साधन है। हम इसे बांटना नहीं चाहते, लेकिन इसे किसी एक को देना भी नहीं चाहते। मुखिया ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर विचार करते हुए कहा, ये मामला वास्तव में कठिन है, क्योंकि गाय को बांटा नहीं जा सकता। मुझे एक दिन का समय दो, मैं इसका हल निकालूंगा। राम और श्याम ने मुखिया की बात मान ली और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन मुखिया ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और राम और श्याम को भी बुलाया। गांव के चबूतरे पर सभी लोगों के इकट्ठा होने के बाद मुखिया ने कहा, राम और श्याम, तुम्हारी समस्या का समाधान निकालना कठिन है, क्योंकि गाय को बांटने से उसकी जान चली जाएगी और तुम दोनों को भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है। तुम दोनों में से जो भी इस गाय की सबसे अच्छी देखभाल करेगा, वही इसे रखेगा। अगले एक महीने तक तुम दोनों इस गाय की सेवा करोगे और फिर मैं देखूंगा कि इसने गाय की बेहतर देखभाल की है। राम और श्याम ने सहमति जताई और गाय की देखभाल में जुट गए। राम और श्याम ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से गाय की सेवा की। वे उसे समय पर चारा देते, साफ सफाई करते और उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखते। वे दोनों ही यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे गाय की देखभाल में सर्वश्रेष्ठ हैं। भाई, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी गाय की देखभाल में पूरी मेहनत कर रहे हो और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि यह स्वस्थ रहे और खुश रहे, चाहे फिर ये किसी के पास भी रहे। गांव के लोग भी इस परीक्षा को ध्यान से देख रहे थे। वह देखते थे कि राम और श्याम किस तरह से गाय की सेवा कर रहे हैं। एक महीने बाद मुखिया ने गाय की स्थिति का निरीक्षण किया। गाय पहले से अधिक स्वस्थ और खुश दिखाई दे रही थी। तुम दोनों ने
बहुत अच्छे से गाय की देखभाल की है, लेकिन मैंने देखा है कि गाय राम के साथ अधिक खुश है और उसने उसके साथ अधिक समय बिताया है, इसलिए गाय राम के पास रही थी। मुखिया की बात खत्म हो जाने के बाद राम ने श्याम से कहा, भाई, मैं तुम्हारे हिस्से का दूध तुम्हें हर रोज दूंगा ताकि तुम भी कोई परेशानी ना हो। राम और श्याम ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और उनकी कड़वाहट समाप्त हो गई। इस प्रकार गाय का विभाजन तो नहीं हुआ, लेकिन राम और श्याम के बीच का विवाद समाप्त हो गया और वे फिर से एक साथ मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। गांव के लोग मुखिया की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाने लगे ताकि वे समझ सके कि विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका प्रेम और समझ है। इस प्रकार राम और श्याम ने न केवल अपने विवाद को सुलझाया बल्कि एक मिसाल भी कायम की कि समझदारी और प्रेम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।